नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। जनरली जब भी स्टॉक नीचे जाता हुआ नजर आता है या फिर स्टॉक में बहुत दिनों से तेजी नहीं आती तो स्टॉक को बेच देते हैं रिटेल निवेशक। कंटाल जाते हैं अभी ये स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, बकवास स्टॉक है। लेकिन आज हम एक ऐसे ही स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमें बहुत ही स्लो परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसे बेचने की गलती हमें नहीं करनी चाहिए। एक्यूमुलेट करने के बारे में सोचना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। तो कौन सा स्टॉक है, कैसे फंडामेंटल्स है, कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है, खरीदना है तो कौन से लेवल पर खरीदना है, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी का नाम आपके सामने है हिंदुस्तान यूनिलीवर। बहुत समय से हमें परफॉर्मेंस लो होता हुआ नजर आता है। बहुत लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर को और पूरे के पूरे एफएमसीजी सेक्टर को इग्नोर करते हुए नजर आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। स्पेशली रिटेल निवेशक के लिए तो एफएमसीजी सेक्टर बहुत ही अच्छा सेक्टर है जहां पर वो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। रिस्क बहुत ही कम होता है, बहुत ही सेफ सेक्टर माना जाता है और निफ्टी के मुकाबले हमें अच्छे रिटर्न्स यहां पर देखने को मिल जाते हैं। अगर आप अच्छे ब्लू चिप एफएमसीजी स्टॉक्स में निवेश करते हैं जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर है, नेस्ले इंडिया है, ब्रिटानिया है, साथ ही साथ डाबर है, ऐसे स्टॉक्स में अगर आप निवेश करते हैं तो निफ्टी से भी अच्छे रिटर्न्स हमें देखने को मिल जाते हैं और एफडी से तो कहीं ज्यादा बेहतर रिटर्न्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो इसे टोटली हमें यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक लार्ज कैप स्टॉक है, 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, एफएमसीजी में मार्केट लीडर है। 2163 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है जो कि 0.5% हमें नीचे दिखाई दिया। 1 मंथ के बारे में बात करें तो ब्लू चिप स्टॉक 10% के करेक्शन पे अवेलेबल है। 1 ईयर्स के बारे में बात करें तो 3% के करेक्शन पे स्टॉक अवेलेबल दिखाई देता है। 5 ईयर्स के बारे में बात करें तो 156% के शानदार रिटर्न्स इसने बना कर दिए हैं। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो पीई रेशियो 69.39 है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 47 है। तो सेक्टर का पी रेशियो भी महंगा है, उसके बावजूद एचयूएल का उससे भी महंगा दिखाई दे रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो 56 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 10.33 है। तो आप देख पाएंगे वैल्यूएशन के बेसिस पर प्रीमियम वैल्यूएशन दिखाई देता है, लेकिन इसका कामकाज भी प्रीमियम है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो 1% से ज्यादा का डिविडेंड देता है, बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो हम सभी को पता है एफएमसीजी में यानी कि सोप्स है, डिटर्जेंट्स है, पर्सनल प्रोडक्ट्स है, बेवरेजेस है, पैकेज फूड्स है, वाटर बिजनेस है, ऐसे सारे प्रोडक्ट्स में हमें काम करता हुआ नजर आता है। इनके ब्रांड्स आप देख पाएंगे एफएमसीजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रांड। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जो एडवर्टाइजमेंट आती है टीवी पर उसमें भी आपको एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की ज्यादा एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगी, क्योंकि ब्रांड वैल्यू एफएमसीजी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपके एक एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, आपके मन में उसके रिलेटेड एक इमेज बन जाती है, ब्रांड रिकॉल वैल्यू बन जाती है कि ये ब्रांड अच्छी है, आपने उसका प्रोडक्ट यूज किया तो आपको वही प्रोडक्ट वापस यूज करना है। तो इसे ब्रांड रिकॉल वैल्यू कहा जाता है और ये एचयूएल की बहुत ही स्ट्रांग दिखाई देती है, जो कि एफएमसीजी सेक्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार ऊपर जा रहा है। 33,000 करोड़ का रेवेन्यू था 2017 में, जो कि बढ़कर 40,000 से भी बढ़कर हो चुका है। प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है, 4.47 से बढ़कर हमें 6.74 होता हुआ नजर आता है। एफएमसीजी सेक्टर कोई बहुत ही ज्यादा ग्रोइंग सेक्टर नहीं है, क्योंकि एक लिमिट से ज्यादा कंजम्पशन नहीं होने वाला है। अब ब्रश करते हैं तो कितना टूथपेस्ट लगा लेंगे, लगा के 4-5 बार तो दिन में ब्रश नहीं करने वाले हैं। तो एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा यहां पर वॉल्यूम्स नहीं बनाए जा सकते, उससे ज्यादा वॉल्यूम्स में यहां पर बिकवाली नहीं हो सकती। उसके बावजूद इतनी शानदार ग्रोथ दिखाई है। जनरली आपको एफएमसीजी में ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलती। अगर ऑफकोर्स छोटी कंपनी है तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो एफएमसीजी की कंपनीज होती हैं जो कि वेल एस्टैब्लिश होती हैं, वहां पर आपको ग्रेजुअली ही ग्रोथ देखने को मिलेगी। कोई एक्सपोनेंशियल मूव आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि धीरे धीरे सेल्स बढ़ती जाएंगी, धीरे धीरे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाएगी। कोई अचानक से ही वहां पर कोई लोग यहाँ पर आ नहीं गए जो कि आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं। एक बार की जगह अब 2 बार 5 बार तो ये ब्रश नहीं करने वाले हैं। तो ये सब सिचुएशन एफएमसीजी में हमें दिखाई देती है। इसीलिए एफएमसीजी सेक्टर आपको बहुत ही एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स भी बनाकर नहीं दे सकता, लेकिन रोज बरोज कंज्यूम करते हैं, इसलिए सेक्टर सेफ हो जाता है और आपको डिसेंट रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में देखने को मिल जाते हैं और एक्चुअली वहां पर हमें अच्छा बेट दिखाई देता है। फंडामेंटल्स पर नजर डालें तो ऑपरेटिंग मार्जिन 23 प्लस है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 16 प्लस है, तो बहुत ही शानदार नंबर्स दिखाई देते हैं। रिटर्न रेशियोज तो बहुत ही अच्छे हैं। आरओई आप देख पाएंगे 80 प्लस का आरओई है। आरओसी आप देख पाएंगे 85 प्लस का आरओसी दिखाई दे रहा है। रिटर्न ऑन एसेट्स आप देख पाएंगे 33 प्लस का हमें रिटर्न ऑन एसेट्स भी दिखाई देता है। अगर आप इसे किसी भी एफएमसीजी के कंपनीज के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अपने इंडस्ट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट हमें रिटर्न रेशियोज दिखाई देते हैं। लिक्विडिटी के बारे में बात करें तो करंट रेशियो 1.32
0.2 है, तो लिक्विडिटी की भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो 0.0 का डेट टू इक्विटी रेशियो है, तो ये भी चिंता नहीं है कि कंपनी पर बहुत ही कर्जा है, उसमें भी कोई टेंशन लेने वाली बात दिखाई नहीं देती। एसेट टर्नओवर रेशियो 197% है। इन्वेंट्री के बारे में बात करें तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी 14.38 हमें दिखाई देता है। ये सारे रेशियोज क्या है, परसेंटेज क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, आपको फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आप अलग अलग वीडियोस को देख सकते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने बहुत ही ईजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं एचयूएल के चार्ट्स पर हमें क्लियरली गिरावट दिखाई दे रही है। फिलहाल इस स्टॉक ने 2450 के आसपास अपना हाई बनाया था और वहां से हमें करेक्शन देखने को मिला है और फिलहाल स्टॉक 2163 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है। स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज को तोड़ चुका है, उस सभी मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर 36 है, जो कि बहुत ही वीक दिखाई दे रहा है। आरएसआई के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर भी हमें बहुत ही वीक दिखाई देता है, 36 का नंबर यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड के लोअर हाफ में स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। लोअर बैंड है 2138 का लेवल, मीडियन है 2213 का लेवल और अपर बैंड है 2288 का लेवल। एमएससीडी के बारे में बात करें तो फिलहाल जो क्रॉसओवर देखने को मिला है, फिलहाल ऐसी पूरी तैयारियां दिखाई दे रही है कि यहां पर हमें बुलिश क्रॉसओवर का निर्माण होता हुआ नजर आ सकता है। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे पिवट लेवल तो टूट चुका है। दूसरे जो सपोर्ट्स रहते हैं, पहला पिवट सपोर्ट भी टूट चुका है, दूसरा सपोर्ट जो बनकर आता है वो है 2118 का लेवल, यानी कि 2118 के आसपास का दूसरा पिवट सपोर्ट स्टॉक का बनकर आता है। लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, शानदार स्टॉक हमें दिखा देता है, शानदार रिटर्न स्टॉक ने बना कर दिए हैं, मल्टी बैगर स्टॉक रहा है। जनरली जब भी गिरावट आती है तो 20 मंथ्स का ईएमआई एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखा देता है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। जब मार्केट में क्रैश आया था तब भी 20 मंथ्स का ईएमआई ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया और वापस तेजी कंटिन्यू रही थी। फिलहाल जो 20 मंथ्स का ईएमआई है वो कैलकुलेट होकर आता है 2077 का लेवल, तो करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से बहुत ही नजदीक दिखाई दे रहा है। तो यहां पर आप इन्वेस्टिंग करने के बारे में सोच सकते हैं और स्टॉक हमें लंबे समय से कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है। तकरीबन 1 साल से ज्यादा हो गया है, 1-1.5 साल हो गया है कि स्टॉक एक ही जोन में ट्रेड कर रहा है। 15-20% की इसकी रेंज हो गई है, ना ही ज्यादा ऊपर जा पाता है और ना ही ज्यादा नीचे आ रहा है, तो बहुत समय से कंसोलिडेट कर रहा है। ऐसा सेम कंसोलिडेशन हमें पहले भी कई बार देखने को मिला है, उसमें लास्ट आप देख पाएंगे 2015 से करके 2017 तक ये कंसोलिडेशन चलता हुआ नजर आया था, लेकिन उसके बाद शानदार तेजी आई और 2017 में जो ब्रेकआउट देखने को मिला 1000 रुपीज के लेवल से ऊपर जाकर सीधा हमें ये 1800 तक जाता हुआ नजर आया था। शानदार तेजी देखने को मिली थी और आज भी हमें ये 2000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो तकरीबन 3-4 साल के अंदर पैसे यहां पर डबल होते हुए नजर आए हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, सेफ स्टॉक माना जाता है। एफएमसीजी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो कि ज्यादा एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स आपको बनाकर नहीं देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे डिसेंट रिटर्न्स, निफ्टी से भी आपको ज्यादा परफॉर्मेंस यहां पर अच्छा दिखाई दे देता है। तो ऐसी सिचुएशन में इस पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस मेरे हिसाब से बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है, बहुत ही धीमी चाल है, बहुत ही ज्यादा धीरे एक्चुअली स्टॉक ऊपर जा रहा है। आप देख पाएंगे जब भी स्टॉक में गिरावट होती है तो इसके जो लोज होते हैं ड्रास्टिकली चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर हमें पहले 1900 पर सपोर्ट लिया था, उसके बाद 2000 पर लिया, उसके बाद 2500 पर लिया। ऐसे ऐसे स्टॉक हमें धीरे धीरे अपने सपोर्ट को ऊपर खिसकाता जा रहा है। समय लग सकता है यहाँ पर पैसे बनने में, लेकिन पोर्टफोलियो में हर एक स्टॉक को थोड़ा थोड़ा वेटेज देना बहुत ही जरूरी होता है, हर एक सेक्टर का इंपॉर्टेंस होता है। तो यहाँ पर भी आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।